हमारे साथ जुड़ गए हैं मदन मोहन यादव जी। सर बहुत स्वागत है आपका। सर क्या हुआ आज कोर्ट में? आज माननीय न्यायालय के समक्ष जो लोग 110 के सीपीसी के तहत इसमें एप्लीकेशन दिए थे 18 के तहत कि वो पार्टी बनना चाहते थे, पक्षकार बनना चाहते थे और उनका तर्क था कि इसमें मैं सहभागी होके इस मुकदमे को और भी पुष्ट और इसको ताकत दे सकता हूं और न्याय के मार्ग में हमारा सहयोग रहेगा। परंतु माननीय न्यायाधीश ने 16 लोगों की जो एप्लीकेशन पड़ी थी उसमें 9 लोगों का तो पहले ही खारिज कर दिया था और अब बाकी लोग जो भी थे इसमें उनको भी आज माननीय न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के एक गाइडलाइन का और मुख्यतः केस लॉ था विधिक आख्यान का उल्लेख करते हुए सबको खारिज कर दिया। और साथ में न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट किया कि अगर इस तरह लोगों को शामिल किया गया तो अराजकता, न्यायिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः जो लोग न्यायालय ये अपनी बात या कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रखना चाहते हैं वो सारे लोग किसी वादिनी के माध्यम से अपनी बात न्यायालय में रख सकते हैं। और दूसरी बात कि इसमें 82 ग का एक प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है जिसमें उस प्रार्थना पत्र के तहत जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई अधूरी रह गई थी, अभी 2 प्रकोष्ठ 2 चेंबर बाकी रह गए हैं न्यायालय कथित ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे के, उनकी अधूरी कार्रवाई को पूरी की जाए और जिसमें हमें बहुत संभावना है कि ढेर सारे साक्ष्य हमें उपलब्ध हो सकते हैं। अच्छा, वो अधूरी क्यों रह गई थी जो कार्रवाई होनी थी जो 2 चैम्बर बाकी? वो असल बात है उसमें तत्कालीन प्रशासन ने निर्णय लेते हुए उस अधूरी कार्रवाई को और भी अन्य विषय आ गए। माननीय न्यायालय ने उस पर ही थोड़ा सा विराम देते हुए निर्णय तो दे दिया कि उसकी कार्रवाई हो जाए और उसकी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई, परंतु थोड़ा सा विवाद का इस पर हो गया कि कोई लीक कर दिए थे उस रिपोर्ट को, इसलिए माननीय न्यायाधीश महोदय ने उसको कार्रवाई को स्थगित करके 7-11 को ही बहस को प्रोसीड किए थे जिसमें कि ये मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा। तो ठीक है, मेंटेबिलिटी पर हमें अभी निर्देश माननीय 12 तारीख को मिल गया है माननीय न्यायालय का। इस नाते अब हम आशान्वित हैं कि शेष कार्रवाई भी पूरी हो जाएगी तो जो ज्ञानवापी चैम्बर है जो उसके नीचे जो शेष भाग है उसमें बहुत ढेर सारे साक्ष्य पड़े हुए हैं वो भी आ जाए तो अच्छी बात है, ये तब ये कार्रवाई सुनिश्चित मानी जाएगी। अच्छा, इसी में पश्चिमी दीवार को तोड़ने की बात है कि वो दीवार दीवार तोड़ने की बात नहीं है, वहाँ पे बना हुआ है द्वार टाइप का और जो कि एक कृत्रिम ढंग से बंद किया गया था। इसी नाते माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष इस बात को रखा गया कि उसको हटाया जाए और उसमें ढेर सारे मलबे पड़े हुए हैं, अवरुद्ध किया गया है, तो वो सारी बातें सामने आ जाए जिससे कि ये स्पष्ट हो जाए और ये कार्रवाई तभी संपूर्ण मानी जाएगी एडवोकेट कमीशन की जब वो दोनों ही चैम्बर पूरी तरह खोल के सबके सामने आ जाए, सारी रिपोर्ट्स माननीय न्यायालय के समक्ष आ जाए, तभी ये संपूर्ण रिपोर्ट मानी जाएगी न्यायालय एडवोकेट कमीशन की। जो शिवलिंग वहाँ पर मिला है प्रथम तल पे और नीचे जो है मिट्टी जमा है, नीचे कीचड़ जमा है, तो नीचे जाने की ही बात है कि नीचे जाके हम जांच करेंगे, मतलब चेक होगा? नहीं, अब इस विषय तो अवश्य कहा जाए कि जो कीचड़ मलबा वहाँ पड़ा हुआ उसको हटाया जाए, हटा के ही उसकी सुनिश्चित कार्रवाई कराई जाए। तो आज क्या मतलब क्या हुआ, क्या पक्ष रखा गया? आज इस विषय पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है, उस दिन इस पे सुनेंगे कि उसका 82 ग पर किस प्रकार कार्रवाई की जाए या तो वो हमारी बात सुन के इस पर निर्णय देंगे। उस दिन उस आदेश की हमें प्रतीक्षा है। आज भी तो हिंदुओं ने पक्ष अपना रखा होगा, तो क्या बातें हिंदू पक्ष के हैं? तो सीधे मना कर दिया और 110 को ही माननीय न्यायाधीश महोदय ने सुना। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत भर। श्रृंगार गौरी मामले को लेकर यहाँ बनारस के जिला न्यायालय में सुनवाई हो रही है, उसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता रंजन सिंह। सर क्या हुआ आज न्यायालय में, क्या कार्रवाई? देखिए, आज जो है आज तो आदेश हम लोग को पढ़ के सुनाया गया है जिसमें 16 याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाया था कि हमको भी सुना जाए उसमें। अच्छा, दूसरी बात वहाँ ये आई है कि हमारे जो सुधीर द्विवेदी जो हमारे सीनियर वकील जी हैं उनकी जगह पे एक वरिष्ठ वकील वहाँ सामने प्रस्तुत हुए हैं और उनका सीधा कहना था कि देखिए कोर्ट के पास ये पावर है कि बिना एप्लीकेशन को स्वीकार किए अगर कोई अपनी बात रखना चाहे अधिवक्ता जो इस कोर्ट परिसर का हो तो अपनी बात रख सकता है। बड़ा जोरदार तरीके से उन्होंने अपनी बात रखा है कि मामले को यहाँ से खारिज न किया जाए। पहली चीज़, जो दरवाज़ा वहाँ लगा हुआ है, वहाँ जो मलबा गिरा हुआ है उस मलबे को हटाया जाए, जो नया निर्माण करके दोबारा दरवाज़ा लगा है वहाँ उस दरवाजे को भी हटाया जाए। कुल मिला के दर्शन पूजन की हम लोगों की आवश्यकता है और वही हमको पूरा किया जाए। हाँ, और दूसरी चीज़ कि 21 तारीख की जो तारीख हम लोग के लिए लगाया गया है उस तारीख के दिन कुछ
अलग ही बातें सामने आएंगी। भाई पुरानी याचिकाओं में तो सुना ही जाएगा, नई याचिकाएं जो 16 हैं उनको तो आज निस्तारित कर दिए, खारिज कर दिए, नहीं सुना जाएगा। हाँ, एक चीज़ खुल के आई है, अगर कोई विद्वान अधिवक्ता अपनी बात रखना चाहे तो ज़रूरत नहीं है किसी तरह की वकालतनामा की। आप अगर अधिवक्ता हैं, आपके पास ज्ञान है उस सिविल सूट के मामले में, तो आप उसको अपने आधार पर रखिए। हाँ, ये है कि कोर्ट का कहना है कि अदालत में कम से कम भीड़ उपस्थित हो, भीड़ की संख्या कम हो और अपनी बात रखी जाए। आज कोर्ट ने काफ़ी समय दिया हम लोगों को, करीब 45 मिनट, लमसम 45 मिनट कोर्ट ने हमको समय दिया। शुरुआत में मुस्लिम पक्ष खड़ा हुआ, अपनी बात रखा, उनकी बातों को हम लोग जो है काटे हैं। तो क्या रखा बात? देखिए, मुस्लिम पक्ष का शुरू से वही बात रही है कि ये लोग अलग से नई नई याचिकाएं दाखिल करते जा रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि वायलेशन फैला रहे हैं और बहुत सारी अनियमितता की ये लोग बात कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है इसके पीछे, हम लोग तो फैक्ट पे बात कर रहे हैं, फैक्ट पे ही बात होनी भी चाहिए, फैक्ट पे ही बात होनी चाहिए। हम लोगों का सीधा सीधा फैक्ट है। अंतिम फैक्ट मैं आपको बता दूं, 21 तारीख को भी यही बहस का मुद्दा होगा। 16 लोगों की याचिकाएं खारिज हो गई हैं, जो नई याचिकाएं थी उनको नहीं सुना जाएगा। 21 तारीख को जो बहस होगी, उस बहस में आज ही दिन हम लोग निर्धारित कर दिए कि जो दीवाल है उस दीवाल और उस मलबे को हटाया जाए और जो उस दीवाल की जगह नई दीवाल बनी हुई है उसे भी हटाया जाए। मतलब जितनी भी दीवाल वहाँ बनी हुई है सब दीवाल को हटाया जाए, पूरे मलबे को साफ किया जाए। और हम लोग का आस्था का विषय है, हम लोग जो चाह रहे हैं वो करना चाहिए, होना भी चाहिए। मतलब बिना वादी बने अब कोई भी जो अधिवक्ता है उसमें अपनी बात रख सकता है, आप यही कह रहे हैं? हाँ, अगर बाई दिवे जो पक्षकार अधिवक्ता है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, मान लीजिए अपनी बात नहीं रखा, भाई अदालत में ज़्यादा भीड़ हो रही है, उनका भी यही कहना है वायलेशन फैला रहे हैं। अरे भीड़ उनकी तरफ से भी हो रही है, भीड़ हमारी तरफ से भी हो रही, लेकिन फैक्ट जो रखेगा वो कोई विद्वान अधिवक्ता ही तो रखेगा। भाई अगर हम अपनी बात रख रहे हैं, अगर हमारे सीनियर हैं, हम उनकी बात सुन रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, हमारे पास कुछ कंटेंट है, हम भी बोलेंगे। तो बस कुल मिला के ये है कि कोई भी बात रख सकता है, लेकिन अदरवाइज याचिकाएं तो खारिज हुई हैं। जैसे आप हैं, कोई सीनियर अधिवक्ता है, हमसे बात कर रहे हैं, उनको जानकारी है, वो भी अपनी बात वहाँ फैक्ट के तहत रख सकते हैं। फैक्चुअल बात रखना है, क्योंकि अब बहस का मुद्दा नहीं है। हम लोगों का सीधा डिमांड है मलबे को हटाया जाए, दरवाजे को हटाया जाए और जो नया निर्माण दरवाजे में हुआ है उस दरवाजे को भी हटाया, मतलब पूरे दरवाजों को हटाया जाए बस। अच्छा, दूसरी चीज़ कि वहाँ पे वजू खाना और शिवलिंग की जो बात आई है कि कोई तोड़ फोड़ ना हो, कार्बन डेटिंग ना हो, अभी ये कोई विषय क्षेत्र नहीं है। कुछ हमारे अधिवक्तागण जैसे कि राखी सिंह जी का जो अपना कथन होगा, उनका अपना निष्कर्ष होगा, जैसा वो बोली होंगी। या हम तो जब से यहाँ पे हैं, हमें लग रहा है 1 से 2 बार राखी सिंह से हमारी मुलाकात हुई होगी। भाई हम तो खुद पक्षकार में हैं, यहाँ पे 1 से 2 बार मुलाकात हुई होगी। हाँ, ये है कि कोर्ट रूम में तो कोई ऐसी बात होती नहीं है। और राखी सिंह जी हो चाहे कोई भी हो, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि 17 मई से जो हियरिंग यहाँ पे सुनवाई के योग्य है वो सुना जाएगा। जिला अदालत को हम पूरा पावर देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी, हम लोग याचिका लगाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट उसका डिसीजन करेगा कि अगर उनके आदेश की अवहेलना यहाँ होती है तो भाई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनता है, आप लोग जानते ही हैं। भाई जो भी उसका अवहेलना करे, जैसे हम वकील हैं, कोई जज है, तो जो भी करेगा भारत के नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना अगर होगी तो मान ली सुप्रीम कोर्ट उसका अपना जो भी। अच्छा, ये जो मांग रखी गई है कि जो वहाँ पे दीवार है उसको तोड़ा जाए या उसको हटाया जाए ताकि जो भी कुछ दिखेगा भाई ना, है, तो उसका मुस्लिम पक्ष ने क्या विरोध किया? विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ये लगा कि भाई जो 16 याचिकाएं हैं उन्हीं याचिकाकर्ताओं में से कोई एक अपना एप्लीकेशन दे रहा है इस तरह का, उसको वायलेशन करा दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वायलेशन कहीं कुछ नहीं है। याचिका अगर जज साहब ने कह दिया कि नहीं स्वीकार्योक्ति नहीं है तो नहीं है, क्योंकि भाई पूरा अदालत तो किसी से सुना नहीं जाता। जिसको फैक्ट कहना है, पहले से ही पक्षकार उपस्थित हैं, पुराने पक्षकार हैं, नए पक्षकार जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आपसे ना, कोई अगर विद्वान अधिवक्ता उनकी तरफ से हो, उतने में ही वो लोग आपस में कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, काफ़ी हैं वो लोग। अरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 7, 8 लोग हैं उसमें। हम लोग भी अपने समूह में हैं। भाई हम लोग क्यों किसी से डरें? भाई हम अपने देवता के लिए, अपने ईश्वर के लिए क्यों डरें? भाई हम डर के बात थोड़े करेंगे, और इसमें कोई हम लोग अपराध थोड़े किए हैं। हाँ, ये है कि 16 याचिकाओं में कुछ न कुछ कंटेंट मिला होता। बस ये है कि अब 16 याचिकाओं में सभी याचिकाओं को जज साहब ने पढ़ा, सबकी एप्लीकेशन को उन्होंने संज्ञान में लिया, उनको लगा कि नहीं अब ये वाद योग्य नहीं है। क्या लग रहा है सर, जो डिमांड करी गई है कि वो
दरवाजे को तोड़ा जाए, शिवलिंग जो मिला है नीचे क्या है, उसका अर्घा क्या है, इसमें कितना दम है, क्या निर्णय इस पे आ सकता है? एक कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आज जो ये ज्ञानवापी जो प्रकरण चल रहा है न्यायालय में, उसमें आज माननीय जिला जज एवं न्यायाधीश जो है, उन्होंने जो है करीब 16 पिटीशन जो फाइल की गई थी अतिरिक्त, उसको आज उन्होंने खारिज कर दिया। एक्चुअल में कोर्ट का ये मानना है कि हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पे उसका एक्चुअल में जो है पर्टिकुलर प्लेस का उसका जो है रिलीजियस नेचर क्या है, धार्मिक स्वरूप क्या है। कोर्ट वहाँ तक पहुँचना चाहती है। अगर ये चीज़ अगर क्लियर हो जाए, क्लैरिफाई हो जाए कि उसका रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, तब वो जो है किसी को पूजा दर्शन करने का अधिकार दे। अभी कंसेप्ट पूरा जो है उलझा हुआ है, सबसे बड़ी चीज़। अब उसमें बीच में अभी उन्होंने कोई दरवाजे का निर्माण करा लिया है, कुछ करा लिया है, तो ये चीज़ें गलत हैं। उनको खंडित कर दिया जाना चाहिए, उनको तोड़ दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वजू खाने की तो सुरक्षा के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया था कि अगर वो वहाँ पे वजू खाने के अंदर शिवलिंग अगर मिला है तो उसको सुरक्षित रखा जाए, उसको चारों तरफ से उसको घेर के उसको सुरक्षित कर दिया जाए। और वजू क्या मतलब प्रशासन से कहा गया कि उसकी अन्य व्यवस्था करा दी जाए ताकि वो अपना नमाज करें। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें कोर्ट का मानना है कि जैसे मुस्लिम पक्ष ने उस दिन ये आर्गूमेंट में कहा था 11/10 को इन्होंने कहा था कि दिस इज पार्ट कार्बन डेटिंग इज नॉट पार्ट ऑफ सूट। तो उन्होंने कहा था कि जब इस सूट का पार्ट नहीं है तो ठीक है, सूट का पार्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट का ये मानना है कि हम ये जानना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर जो आदि विश्वेश्वर का जो कैंपस है उसकी एक्चुअल जो है रिलीजियस नेचर क्या है। अगर हम जब तक उसका रिलीजियस नेचर नहीं जानेंगे, 5 महिलाओं ने वो पिटीशन फाइल किया है, हमको प्रत्येक दिन दर्शन पूजन करने का अधिकार दिया जाए, आखिर कोर्ट कैसे वहाँ तक पहुँचेगी? कोर्ट बिना उसका ASI से पूरे कैंपस का परीक्षा वो नहीं कराएगी, जांच नहीं कराएगी, तब तक वो जो रिपोर्ट ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं आएगी, उस ऑथेंटिक रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट उनको परमिट कर सकती है। बिना उसके रिलीजियस नेचर को जाने हुए ये मंदिर है, ये गिरजाघर है, ये गुरुद्वारा है, ये चर्च है, ये मास है, ये क्या है? हमको उसका रिलीजियस नेचर जानना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर प्लेस का जो विवादित जो डिस्प्यूटेड प्लेस है उसका रिलीजियस नेचर क्या है। फिर भी तो कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया। इसीलिए किया है, खारिज इसीलिए किया है चूँकि ऐसा है कि जब हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग को सुरक्षित करने के लिए जो है आदेश पारित किया था और प्रशासन से कहा था, यहाँ के लोकल प्रशासन से, कि उसको चारों ओर से घेर के उसको सुरक्षित रखें, उसमें कोई किसी का कोई प्रवेश ना हो, न किसी तरह से उसको जो है क्षति पहुँचाई जाए। इस कारण से कार्बन डेटिंग जो है पूरे होल मतलब जो है कैंपस का जो है वो बेस नहीं करता है। चूँकि ASI का जो पुरातत्व विभाग है भारत सरकार का, उस विभाग के जो एक्सपर्ट हैं इस बात की इंक्वायरी करके उसकी जांच करके जो इंस्ट्रूमेंट से उसकी जांच होनी है उसकी जांच करके बाकायदे उसकी एक रिपोर्ट, ऑथेंटिक रिपोर्ट माननीय सेशन जज, जिला जज के अदालत में अगर उसको सबमिट करेंगे, वो ऑथेंटिक रिपोर्ट ही क्लियर कर देगी एक्चुअल में उसका रिलीजियस नेचर क्या है। जिला न्यायालय हैं, जिला न्यायाधीश है, उन्होंने तो ये भी ऑर्डर नहीं किया कि उसकी ASI द्वारा जांच हो जाए, ASI पता करेगी क्या है। ASI से कराना पड़ेगा, ASI ही उसका बेस है और ASI ही उस पूरे पर्टिकुलर प्लेस का जो है क्लियर कर सकता है। इन्होंने तो खारिज कर दिया, उसका रिलीजियस नेचर क्या है। इन्होंने खारिज कर दिया उसको। नहीं, कार्बन डेटिंग को खारिज किया है। कार्बन डेटिंग और ASI का जो पुरातत्व विभाग का जो इंक्वायरी है उसकी जो जांच है वो अलग है, डिफरेंट टाइप की है। कार्बन डेटिंग जहां कार्बन इंटेंड होते हैं उन चीज़ों की कार्बन डेटिंग की जाती है। अच्छा, अब बात करें कि जो नया किवाड़ मिला है, नया दरवाजा इन्होंने बनाया है, तो क्या कब ये नया दरवाजा? 1-1.5 महीने 2 महीने पहले इन लोगों ने उसका जो है कंस्ट्रक्शन कराया, वो गलत है। तहखाने के दरवाजे का इन्होंने जो चारों ओर से दरवाजे को ईंटों से घेर दिया है वो गलत किया है। उस दरवाजे को खोलना चाहिए और बाकायदे वो जब ASI आएगा तो पूरा जांच कर लेगा।
वो दरवाज़ा फिर वहाँ का, वो दरवाजे का मतलब क्या, एएसआई तो हर चीज़ की जांच करेगा ना। एएसआई जो अगर वहाँ पर अगर मंदिर के अवशेष हैं नीचे तहखाने में है, तो वो हर चीज़ का जांच करके वो ऑथेंटिक रिपोर्ट जिला जज वाराणसी को सुपुर्द करेगा। उसी ऑथेंटिक रिपोर्ट के आधार पर इन 5 महिलाओं को दर्शन पूजन का अधिकार मिलेगा और जो जिसका है उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा। मुस्लिम जब पक्ष तक आप उसका धार्मिक स्वरूप नहीं जान पाएंगे, सारे जितने रिट पिटीशन जितनी भी की गई हैं वो सब बेसलेस हैं। आपको हम सबसे पहले न्यायालय जानना चाहती है उसका रिलीजियस नेचर क्या है, धार्मिक स्वरूप क्या है, एक्चुअल में क्या है। मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, विरोध किस बात के लिए नहीं, मुस्लिम पक्ष का इसमें कोई बेस नहीं है और न ही कोई उनके पास तर्क है। सबसे बड़ी बात है कि हमको एएसआई के ऊपर छोड़ देना चाहिए, एएसआई को डायरेक्शन दे देना चाहिए कि अपनी जांच करके पूरी आख्या 1 महीने के अंदर में माननीय न्यायालय में सबमिट करें। उसी रिपोर्ट के आधार पर, एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब तक आप उस पर्टिकुलर प्लेस का रिलीजियस जो है धार्मिक स्वरूप आप क्लियर नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। आज यही सुनवाई हुई, आज आप लोगों ने यही बात रखी कि भाई हमको दीवार तोड़ने की अनुमति मिले, एएसआई जांच। न्यायालय में इस बात का जिक्र हुआ, जो इस मामले में जो जिन लोगों को जानकारी है, जिन लोगों को अच्छा ज्ञान है, वो न्यायालय में बिना वकालतनामे के जाके पैरवी कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं न्यायालय में। दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात यही कि वो 16 पिटीशन जो थे वो सब खारिज कर दिए गए। 21 अक्टूबर लगा दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। और उसमें जो दरवाजे वाला प्रकरण आया, दरवाजे वाले प्रकरण को ये 21 तारीख को देखा जाएगा कि उसमें अभी तक क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। उन्होंने कहाँ पर तहखानों में दरवाजे या वहाँ ईंटों को जुड़वा दिया है, वो बाकायदे न्यायालय उसकी समीक्षा करेगी, उसमें बहस चलेगी, बाद में उसका ऑर्डर आएगा। 21 तारीख को सारा इस पे आज बहस नहीं हुई दरवाजे को लेकर? दरवाजे वाले पे कोई बहस नहीं हुई। ये है कि संज्ञान में न्यायालय के दे दिया गया है, बात बता दी गई है न्यायालय को। हाँ, आज का जो विशेष यही है कि 21 तारीख को जो भी अब इसमें इम्प्रूवमेंट आना है, अब उसमें इशूज़ फ्रेम होंगे कि क्या होगा, वो सारी चीज़ 21 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।